हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक बच्चे ने पूछा था कि सर नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, कैसे करें। तो ऐसी ही कोई प्रॉब्लम आपकी भी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं और कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उस बारे में अगला वीडियो बने। ध्यान दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम है, आप ही सॉल्व करेंगे, शर्माने वाली बात नहीं है, कमेंट करने में कोई बुरी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, दैट इज हाउ टू टैकल एनी ब्रांड न्यू क्वेश्चंस। तो आपको पता ही है, आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चंस होंगे एकदम ब्रांड न्यू होंगे, पहली बार ही देखा होगा, इससे पहले कभी नहीं देखा, तो सर सॉल्व कैसे करें, ये तो प्रॉब्लम है। तो देखो होता क्या है कि अपना सिलेबस इज फिक्स्ड, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, सिलेबस इज फिक्स्ड एंड जो पेपर आने वाला है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही आने वाला है। वेल 99.9% ऑफ द टाइम उन्हीं कॉन्सेप्ट से आएगा। कभी कभार रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस एक आध कभी पूछा जा सकता है, बट हाँ आप जनरल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हाँ मैं कह सकता हूँ यार हमारे कॉन्सेप्ट फिक्स्ड हैं। कॉन्सेप्ट फिक्स्ड हैं, सीखते कहाँ पर हैं हम? क्लासेस में सीखते हैं, सिखाते हैं हमारे टीचर मास्टर जी सिखाते हैं, और क्लास में अटेंटिव बैठे रहें, एकदम एनर्जी रहनी चाहिए। क्लास में कोई क्वेश्चंस करवाया गया तो उसे एकदम अच्छे तरीके से पूरे दिल के साथ में आप उसे करें। होता क्या है ना, बस वहाँ पर बैठ गए तो बैठने से नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन सीखना है, और एप्लीकेशन तभी सीखेंगे जब तक आप उसे करेंगे नहीं। तो क्लास में जब बैठे हैं तो पूरी 100% एनर्जी के साथ में जो नए नए क्वेश्चंस क्लास में दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को पूरे दिल के साथ में करें। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अब आपने क्लास में सीख लिया, पूरे कॉन्फिडेंस से क्लास के बाहर आ गए। दूसरी बात है, आप जब तक उसे अप्लाई नहीं करेंगे, उसको लगाना नहीं सीखेंगे कि यार इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। इन जो आज मैंने कॉन्सेप्ट्स को सीखा, मैंने सीख लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने सीख लिया ग्रेविटेशन, लेकिन उससे रिलेटेड सवाल को सॉल्व कैसे किया जाता है, जब तक आप खुद से नए नए क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि उसको अप्लाई कैसे करना है जो आपने सीखा है। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप होमवर्क करें। अब होमवर्क करने के लिए क्या करें सर, मतलब हमारे पास क्या मटेरियल होना चाहिए? तो देखो होता क्या है कि शुरुआत में जो एनर्जी हाई होती है तो हम क्या कर लेते हैं कि जो कुछ भी किताबें किसी ने बोल दी, मैंने बोल दिया एच.सी. वर्मा तो एच.सी. वर्मा लिया है, किसी ने बोल दिया रेस्निक हॉलिडे क्रेन लिया है, किसी ने बोल दिया इरोडो लिया है, क्रोटो लिया है, सेंजल लिया है, अपना कुछ भी लिया है, सिंगेज लिया है। तो ऐसी किताबों का ढेर तो सभी लगा सकते हैं, है ना, ढेर तो सभी के पास होता है, आपके पास भी होगा, लेकिन उनमें से कितना इफेक्टिवली आप करते हैं वो भी आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कंटेंट आपके पास इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सभी करने लगोगे तो एक भी ढंग से कॉन्फिडेंटली खत्म नहीं कर पाओगे। तो पिक योर बैटल्स, उन्हीं से लड़ें जो सबसे पहले हम खत्म करना चाहते हैं, एंड दैट इज मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट। मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट में सबसे पहला आपके पास आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किए तो फिर आपकी तैयारी अधूरी ही है ना। इससे ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट तो हो ही नहीं सकता, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार, उससे ज़्यादा रिलेवेंट क्या होगा? दैट इज़ वन थिंग। दूसरी, आपकी जो कोचिंग मटेरियल है या आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसका एक मटेरियल जो आपको प्रोवाइडेड होगा, दैट इज़ अनदर थिंग। एंड तीसरा है एक रेफरेंस बुक। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली आपके पास अवेलेबल होंगे ही, और वो शीट में ही दिए जाते हैं जनरली। तो वन थिंग इज शीट, अनदर थिंग इज रेफरेंस बुक। तो रेफरेंस बुक भी खूब सारी यहाँ पर रेफर की जा सकती हैं, तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। शीट को पहली बात ये ध्यान रखें कि आपको इजीली मिली है, इजीली मतलब आपके कोचिंग में दे दी गई, आपको एफर्ट नहीं करने पड़े, जो फीस देनी थी वो तो पापा ने दे दी। तो एफर्ट कम हो गए तो उसकी क्या होता है ना, जनरली वैल्यू कम करते हैं लोग, है ना। उसको मतलब लेके रख दिया, कुछ सवाल किए छोड़ दिया, फिर उसके बाद नए कुछ ऐसा मसाला, कुछ चमत्कार लाने की कोशिश करते हैं कि यार ये हो जाए तो AIR 1 ले आ जाऊंगा मैं, कुछ ऐसा चीज़ करते हैं जो AIR 1 ने करी थी। अरे भाई AIR 1 ने भी वही किया था, आपकी जो शीट्स हैं वही उसने भी सॉल्व करी थी, आपकी जो HCV है वही, उसमें भी क्वेश्चंस हैं। वर्जन हो सकता है ऊपर नीचे हो, एडिशन हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट हाँ क्वेश्चंस आप मैच करवा लेना, सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि पिक योर बैटल्स, यानी कि यहाँ पर हम एक तो शीट हमारा डिफाइन हो चुका है और दूसरा है रेफरेंस बुक। और रेफरेंस बुक में जो सदाबहार चीज़ है दैट इज़ H.C. वर्मा। 25 साल से 20 साल से वो चली आती हुई किताब है, तो कुछ रीज़न से ही चल रही होगी, और वो है उसके क्वेश्चंस। तो मेक श्योर कि उसका जो एक्सरसाइज वाला सेक्शन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 और एक्सरसाइज, वो सभी अच्छे से कर लीजिए।
एंड दूसरा है हमारा जो शीट क्लास में दिया गया है या इंस्टीट्यूट में दिया गया है उसे अच्छे से कर लीजिए। तो ये दोनों चीज़ें आपकी 100% कंप्लीट हो तभी जाके किसी तीसरी चीज़ के बारे में सोचिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि भाई इन दोनों को 100% कंप्लीट करने में आपकी अच्छी खासी एनर्जी डाउन हो जाएगी। उसके बाद तो मुझे बड़ा रेयरली ही एक आध कोई 2 बच्चे मिलेंगे जो अगला कुछ रेफरेंस बुक मांग रहे होंगे। ठीक है, तो मैं नई किताब करने को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सभी करने लग जाओगे, एक भी चीज़ सही से नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी है कि बाबा पहले ये वाली जो बैटल है उसको ख़त्म करें, एक बार चैंपियन बन जाएं यहाँ के, फिर उसके बाद में नई चीज़ के चैंपियन बनेंगे तो एक कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ मैंने बात करी कि भाई करना क्या है, मतलब होमवर्क में करना क्या है। तीसरी बात कि बाबा करना कैसे है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका होमवर्क करेंगे तो टाइम लगा के कीजिएगा। जैसे आपके मान लीजिए 10 सवाल हैं तो उसके लिए ले लिया कि आपको 45 मिनट्स लगने चाहिए, तो 45 मिनट का क्लॉक लगा दिया, अलार्म लगा दिया एंड करना शुरू कर दिया। उस टाइम पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यही आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द होमवर्क, वही बात रिफ्लेक्ट होगी कहाँ पर, आपके एग्जामिनेशन हॉल में, जब आपको टाइम लिमिट के साथ में ब्रांड न्यू क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये प्रोसेस अपनाएंगे तो आप फेमिलियराइज हो जाएंगे, प्रेशर में नहीं आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आपका जो भी कंटेंट है उसे कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल शीट है उसको ख़त्म करें, HCV है उसे ख़त्म करें। ब्रांड न्यू करने के चक्कर में, कुछ नई नई चीज़ें करने के चक्कर में गड़बड़ ना करें। सभी को करने के चक्कर में एक को भी ढंग से नहीं कर पाओगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने बातें बताई हैं उसको आप अप्लाई करेंगे 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। इट इज़ अ प्रोसेस जो थोड़ा टाइम लेती है और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और तभी जाके नए क्वेश्चंस करने के लिए आप तैयार फील करेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ भाई अब तो आ जाए पहलवान से पहलवान, उसको नॉकआउट कर दूंगा मैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रोसेस है, उस पर भरोसा रखिए। 1 महीना 2 महीना 3 महीना इस पर कंटिन्यूसली आप जब वर्क करेंगे तभी जाके धीरे धीरे आपको इसके रिजल्ट फील होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला कि भाई आज किया, सर ने बोला वीडियो लगाए, चलो कल करेंगे, और कल देखा तो कुछ नहीं हुआ सर, नए क्वेश्चंस में फिर अटक गया मैं। तो देखिएगा यार, ये 1 दिन की प्रोसेस नहीं है, 2 दिन की प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो ऐसा तब तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्जामिनेशन यानी कि जेईई और नीट ख़त्म नहीं हो जाता। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं, लाइफ में भी चलती रहेगी। ये जो प्रोसेस है आपकी लर्निंग वाली, वो लाइफ टाइम चलती रहेगी। तो ऐसा मतलब सोचना मत कि यार डेडलाइन है कुछ इस चीज़ के लिए। तो बिना डेडलाइन के लिए करो, अच्छे से करो, पूरे दिल से करो। आई गारंटी यू दैट कि यार कुछ भी होगा, मतलब हो सकता है रिजल्ट में कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ यार अपन अच्छा कर लेंगे। अगर आप इस बात से कॉन्फिडेंट रहें कि यार मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, अब उस बात से आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, आप रिलैक्स मोड में रहेंगे।